ऐसे पोर्टल और डिजिटल न्यूज वाले हैं जिनको बेवजह नोटिस जाती है और फ्राइडे के दिन जाती है, ताकि फ्राइडे वो कोर्ट ना जा पाए बेल के लिए, वो सैटरडे हो जाए, संडे हो जाए और मंडे अर्ली मॉर्निंग उस प्रेस रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया जाए। आज अगर मुझसे पूछा जाएगा तो भगवान राम मेरे लिए बहुत ही आस्था का विषय है। आज आज राम मंदिर को इशू बोला जा रहा है, मैं कह रही हूँ कि कोई इशू ही नहीं है। भगवान कैसे इशू हो सकते हैं या अल्लाह कैसे इशू हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के। जब निर्मल माझी ने श्रीमती ममता बनर्जी को अल्लाह बोला था तो मैंने हाई कोर्ट में केस किया था। जब महुआ मोइत्रो ने जब गॉडेस काली के हाथ में सिगरेट, शराब और मीट दिया था मुंह में, तो भी मैंने केस किया था। एफआईआर के लिए भी 156 क्लॉज 3 मैंने किया था, पुलिस इन एक्शन भी मैंने किया था, पीआईएल भी मैंने किया था महुआ मोइत्रो के ऊपर। तो मुझे थोड़ा बहुत आश्चर्य होता है कि किस हिसाब से यहाँ के मुसलमान भी बर्दाश्त कर लेते हैं और किस हिसाब से यहाँ के सनातनी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी में एक वेल एडुकेटेड, एक अच्छे घर परिवार का एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान कभी भी बड़े चेयर पे नहीं बैठ सकता है, कभी भी नहीं बैठ सकता है। तृणमूल कांग्रेस के साथ मैंने बहुत काम किया। क्या ममता बनर्जी ने मुझे किसी काबिल समझा था? मुझसे भाषण दिलवाती थी वो, लेकिन काबिल तो नहीं समझा था। लेकिन देखिए, नुसरत रूही जहान जैन, क्योंकि वो एंटरटेन कर रही थी हाफ पैंट पहन करके, छोटे छोटे कपड़ों में वो सारे मौलवी मुल्लाओं को वो बहुत मजा दे रही थी, तो आराम से उसको टिकट भी मिला, उसको जिताया भी गया और उसके ऊपर भी बहुत सारी कार्रवाई चल रही है। महुआ मोइत्रो के ऊपर भी बहुत सारी कार्रवाई चल रही है, जिन्होंने पार्लियामेंट को ही सट्टा का बाजार बना दिया। तो जो लोग सीबीआई के रडार में है, जो लोग ईडी के रडार में है, जो लोग बड़ा बड़ा घपला करके बैठे हुए, वही ममता बनर्जी जी के बगल में बैठने के काबिल है। एक अच्छा और सच्चा आदमी कभी भी ममता बनर्जी जी के पसंदीदा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आज मुसलमानों की दुर्दशा बंगाल में क्या है? बहुत बदतर। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, केला बगान चले जाइए, बहुत बदतर। लेकिन केला बगान का काउंसिलर बहुत लैविश लाइफ, एक्सट्रीम लैविश लाइफ। लेकिन जो व्यक्ति केला बगान में रह रहे हैं उनकी जिंदगी बद से बदतर है। आज मुसलमानों की वो मसीहा बनी है ना। मैं चैलेंज, ओपन चैलेंज करती हूँ कि बंगाल छोड़ करके, उनको प्रधानमंत्री बनना है ना श्रीमती ममता बनर्जी को, लखनऊ जाकर के एमपी इलेक्शन लड़के दिखाएं। तो लखनऊ में तो सिर्फ मुसलमान ही है, मुसलमान है, लड़के दिखा दें सिर्फ। मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ उनको कि वो मुसलमानों की मसीहा है, वो लखनऊ जाकर के वो लोकसभा इलेक्शन लड़के दिखा दें। दूसरी बात मैं आपको कह देती हूँ कि यहाँ पर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे जब आप संविधान के बारे में बात कीजिएगा और न्याय के बारे में बात कीजिएगा या किसी आईपीसी सीआरपीसी सेक्शन के बारे में बात कीजिएगा, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मंत्री और नेता के ऑर्डर से लेना देना है। बिल्कुल बिल्कुल मैं उनकी बात जरूर मानूंगी अगर वो पार्थो चैटर्जी, केष्टो, उसकी बेटी और कुंतल, काकू, सबको अगर वो इनोसेंट बना करके 24 से पहले बाहर निकाल दें तो मैं मान लूंगी कि हाँ, षड्यंत्र था, साजिश थी, मैं मान लूंगी। मैं क्या मानूंगी? मैं कौन हूं? जनता मान लेगी। जनता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देखो भाई, पार्थो चैटर्जी तो एकदम निर्दोष एक्विटल होकर के बाहर आ गया, एक्विटल होकर के बाहर आ गया। देखिए, ये दोहरी जो शक्ल है ना, ये अब चलेगा नहीं। हर बार जो ममता बनर्जी जी जो बिल्किस बानो के लिए आवाज उठाती हैं कि उनके आरोपी जो है वो रेमिशन ग्राउंड पर निकल गए। पश्चिम बंगाल में नासिर खान रेमिशन ग्राउंड पर निकला, जिसने सुजत जॉर्डन का बलात्कार किया था और दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर किया था। और उसके बारात का बिरयानी खाने के लिए सारा मुसलमान गया था, शेरवानी और साड़ी पहन करके, बनारसी साड़ी पहन कर। तो शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को कि बलात्कारी का बिरयानी खा रहे हो, मटन तोड़ रहे हो। मतलब इतनी भी शर्म धो करके पी गए सारे मुसलमान। क्या बलात्कारी का भी खा रहे हो बिरयानी? खरीद के नहीं खा सकते? अरे मांग लेते, हम दे देते। बलात्कारी का बिरयानी खाने का क्या जरूरत था? लेकिन मुसलमानों को के नजर में बलात्कारी बहुत अच्छा, पत्थर फेंकने वाला बहुत अच्छा, इस्लामिक प्रीचर जो 72 वर्जिन हुरों के बारे में बताएगा वो बहुत सुहाना। तो ऐसे ऐसे लोग सुहाने। आज मैं आपको नाम लेकर के बोल रही हूँ कि मौलाना शफीक से पूछिएगा जाकर के, मौलाना शफीक से पूछिएगा जाकर के कि उनकी जो लैविश लाइफ है,
वो कैसे हो रही है? क्या 3500 रुपए में जो ममता बनर्जी जी दे रही है उसी से हो रही है? और मौलाना शफीक और फरहाद हकीम की लग्जेरियस लाइफ से क्या सारे बंगाल के मुसलमानों का भला हो गया है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि 22 या 25 दिन पहले पाकिस्तान से एक जावेरिया आई थी यहाँ पर शादी करने के लिए, ठीक है, आई थी अटारी बॉर्डर से, उसके ससुर साहब उसको चुम्मा चुम्मा लेकर के बुलाए, लेकर आए अटारी बॉर्डर से, बैंड बाजा बारात में लेकर आए। जितना मंगेतर चुम्मा नहीं ले रहा था उससे ज्यादा ससुर साहब चुम्मा ले रहे थे। तो ईडन गार्डन में तो सभी मुसलमान मौलाना जुड़े हुए थे, सबको बोनस मिला था, 500 हाँ तो से बढ़ा दिया। हाँ तो फिर बाहर निकल के कह भी दिया था मौलाना ने, इमामों ने कह भी दिया था कि 500 रुपया हम दे देंगे दीदी को, हम लोग को नहीं चाहिए 500 रुपया। एक मौलाना शफीक के लग्जेरियस लाइफ से और एक फरहाद हकीम की लग्जेरियस लाइफ से सारे मुसलमानों को तो भला नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। अच्छा, एक अमित शाह जी बोल रहे थे और पहले भी उन्होंने बता दिया, 2 दिन पहले भी उन्होंने बताया कि सीए को लेके किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबको नागरिकता देंगे। और यहाँ पर ममता बनर्जी फिर कल वही बात दोहरा रही थी कि इसको लेके आप लोग कंफ्यूजन में मत रहना, सीए आएगा मतलब आप लोग यहाँ से बाहर निकाल दिए जाओगे। एक तरफ अमित शाह जी सफाई दे रहे हैं और दूसरे तरफ ममता जी, कौन किसको गुमराह कर रहा है? नहीं, अमित शाह जी ने कोई भी ममता बनर्जी जी की सफाई नहीं दी है। वो इस देश के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं वो, तो उन्होंने कानूनी बात बताई है और कानूनी बात सादे तरीके से जब जनता को बताई जाती है तो जनता को समझ में आती है। हम भी कई बार जब न्यूज में बैठते हैं तो हमें कहा जाता है कि लीगल लैंग्वेज में मत बताइएगा, एक सिंपल लैंग्वेज में बताइएगा ताकि जनता को और सुनने वाले को बहुत आराम से समझ में आ जाए। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नागरिकता देने की बात कही जा रही है, लेने की बात नहीं कही जा रही है। अब तो वो जब आ गई हैं, अब मेरे ख्याल से 22 या 25 दिन के बाद उनके जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए उनको। 45 दिन का उनके पास वीजा है ना? आप तो न्यूज रिपोर्टर है भाई, आपको पता होगा। तो 45 दिन में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो अटारी बॉर्डर पहुंच गई हैं। अब अगर वो नहीं पहुंचती हैं तो हम जैसे लोग तो हाईकोर्ट जाएंगे 46वें दिन कि क्या बात है भैया, क्यों नहीं पहुंचेंगे, तब तो फिर वो इलीगल माइग्रेंट हो जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे लोगों को निकालना जो 12.7% घुसपैठिया जो पाकिस्तानी यहाँ पर घुसे हुए हैं, उनको क्यों नहीं निकाला जाएगा? आज आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और वो बोल कर आए कि हम 3 दिन के लिए आ रहे हैं, पर वो रह जाए पूरी उम्र, तो क्या आप उसको कहिएगा नहीं कि भैया निकलो? हम जो 2 रोटी खा रहे हैं वो तो हमको आधा तुमको देना पड़ रहा है सबके थाली में से तोड़ करके, तुम तो इसी में से हिस्सा बांट रहे हो मेरा। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत खूबसूरत काम कर रही है और यहाँ के लोगों के लिए कर रही है। मैं भी तो मुसलमान हूँ, मेरा बाप दादा नाना सब मुसलमान है भाई, तो हमें भी तो डर होना चाहिए कि हमको निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर नाजिया इलाही खान का नुत्फा और नाजिया इलाही खान का परिवार वाकई में अगर अफगान का है, सीरिया का है, पाकिस्तान का है, तो हमें चले जाना चाहिए। लेकिन हम तो आराम से है। और तीसरी बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ऐसे भी जोड़ा अवैसी साहब से लेकर के ममता बनर्जी जी से लेकर के राहुल बाबा से लेकर के सबको ऐसा एहसास होता है और हर बार चिल्लाते हैं कि मुसलमान यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, डरे हुए हैं। तो पाकिस्तान जाने का, सीरिया जाने का, अफगान जाने का तो बहुत अच्छा तरीका है, चले जाए वहां रहे, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में तो मुसलमानों को सेफ रहे, उनको सेफ्टी फील होगी, तो क्यों नहीं जाना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। बल्कि और कह देना चाहिए कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन क्योंकि भारत में हम लोग मुसलमान सेफ नहीं है इसलिए हम लोग को भेज दीजिए, ये कहना चाहिए था। अच्छा हाल है, सेफ्टी जगह में भेजा जा रहा है तो भी आप परेशान है और यहाँ पर रह करके भी आप परेशान है, तो इसलिए अब तो आप 57 मुस्लिम ममालिक में से आप चूज करो ना भैया। और सबसे ज्यादा तो यहाँ के सुन्नी मुसलमानों को पाकिस्तान पसंद है, तो जाओ आटा चावल का लाइन लगाओ, हमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जितने भी पुराने लीडर हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी को अपने खून पसीना से बनाया था, क्या आज ममता बनर्जी जी ने उनको धोखा नहीं दिया है? दिया तो है। क्या 1 साल पार्थो चैटर्जी जी को धोखा नहीं दिया ममता बनर्जी जी ने? वहीं पर केस्टो को वो वीर बनाकर ला रही थी, पर पार्थो चैटर्जी को वो कुछ भी नहीं बनाकर ला रही थी। वहीं पर आप देखिए कि कुणाल घोष जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का अभी स्पोक पर्सन है, वो 4 साल जेल के अंदर था, 3 साल वो भी अपना मुंह बंद रखा था, उसने ममता बनर्जी जी के खिलाफ में एक वर्ड नहीं बोला था, क्योंकि उसको भी अनुमान था कि दीदी मुनी कुछ तो करेंगी मेरे पक्ष में, पर कुछ नहीं की। फिर बेचारा बाद होकर के दीदी मुनी को ही बहुत कुछ मलाइन करने लगा, डिफेम करने लगा। तो क्या कुणाल घोष के साथ उन्होंने धोखाबाजी नहीं की? संजय बख्शी के साथ धोखाबाजी नहीं हुआ? स्मिता बख्शी के साथ धोखाबाजी नहीं हुआ?
आपके सुब्रतो बख्शी के परिवार के साथ धोखाबाजी नहीं हुआ, तो किसके साथ उन्होंने धोखाबाजी नहीं किया है? किसके साथ नहीं किया उन्होंने धोखाबाजी? उन्होंने तो अपनी पार्टी, जो अपना घर कहा जाता है, एक फरहाद हकीम के अलावा तो उनको कोई मुसलमान में पसंद नहीं आता है। एक टिकटॉक रानी जो हाफ पैंट वाली है, नुसरत रूही जहान जैन के अलावा उनको कोई मुसलमान लड़की पसंद नहीं आती है। ओपरूपा पोद्दार को तो मैं मुसलमान बोलूंगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। कहाँ, कैसे? उसको जब बच्चा जन्म हुआ है तो उस बर्थ सर्टिफिकेट पे ओपरूपा पोद्दार लिखा हुआ है, आफरीन अली तो लिखा हुआ नहीं है। मेरे को 3 कलमा पढ़ के सुना दे। चलिए 7 कलमा नमाज में नहीं काम में आता है, पर पहला, दूसरा, तीसरा कलमा तो आता है ना नमाज में, तो मुझे ओपरूपा पोद्दार पढ़ के सुना दे, मैं मान जाऊंगी। तो ऐसे चिटिंगबाज मुसलमान जो उन्होंने अपने आसपास इर्द गिर्द रखा हुआ है, तो उनको ऐसे लोग ही पसंद आते हैं, जिन्होंने अपने जान को जान नहीं समझा, जिन्होंने अपने माल को माल नहीं समझा, जिन्होंने दिन और रात नहीं समझा तृणमूल कांग्रेस को बनाने के लिए। आज वो कहाँ है? आज वो घर के अंदर है, उनकी कोई औकात नहीं है। कि राहुल गांधी तो जो कर रहा है, राहुल अंकल जी जो कर रहे हैं, आत्मा रोती होगी नेहरू की, इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की। आत्मा रोती होगी। जो वो काम कर रहा है वो टीन एज का बच्चा भी नहीं करता है आज के जमाने में। वो अभी तक युवा ही है शायद। युवा में आजकल मेरा भी 13 साल का बेटा है, वो भी ये काम नहीं करेगा कि कोई उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करेगा, उनका मजाक उड़ाएगा, उनकी बॉडी शेमिंग करेगा और 13-14 साल का बच्चा उसका वीडियो बनाएगा। ये सूझबूझ मुझे लगता है 13-14 साल के बच्चे को भी है कि वो गलत कर रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति का बॉडी शेमिंग ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति और साथ साथ राज्यसभा के स्पीकर है वो। देखिए, जब वो गवर्नर थे बंगाल के, तब से टीएमसी उनको मलाइन कर रही है, डिफेम कर रही है और उनका मजाक उड़ा रही है। हमने कई बार आवाज उठाया जब तक वो गवर्नर थे बंगाल के। अब वो उपराष्ट्रपति हुए हैं और राज्यसभा के स्पीकर हुए हैं। जो हरकत राहुल गांधी ने की है वो अनएक्सेप्टेबल है, अनपैर्डनेबल सिन है। जो कल्याण बैनर्जी ने किया है वो उनसे वही उम्मीद की जा सकती है। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में गड्डियों का साम्राज्य जो संभाल करके रखा था, धीरज साहू था ना साथ में, हिंदुस्तान को तोड़ने वाला कन्हैया था ना साथ में, वो 54 की औकात वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर थी ना साथ में, एक और 58 वाली थी ना, क्या एक और एक्ट्रेस है, वो क्या नाम है उसका, मुझे, उर्मिला मातोंडकर। तो ऐसे लोग फिर से जुड़ेंगे, क्या है उसमें, जुड़ेंगे और फिर से वो पहले भारत जोड़ो यात्रा में, जबकि तोड़ने वाला उनका ही परिवार, तोड़ने वाला उनका ही परिवार, हिस्सेदार 2 थे और भारत टूटा 3, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। अब हिस्सेदार 28 है तो भारत टूटेगा 28। तो जितने भी हमारे भारत के जो वोटर्स हैं उनको ये सब चीजें भी तो समझ में आ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गए थे कश्मीर, बर्फ के गोले से खेल रहे थे। कब गए? जब मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 आर्टिकल एब्रोगेशन कर दिया, वहां जन्नत बन गया, तब गए। अब मणिपुर से स्टार्ट कर रहा है, 6200 किलोमीटर चलेगा। मणिपुर में जितने भी आरोपी थे वो अरेस्ट हो चुके हैं। विरोधी जो जितने भी थे उन्होंने अपने अपने हथियार डाल दिए हैं। मणिपुर एकदम शांत हो चुका है, तब जा रहा है वो भी। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि 1991 में जब नरसंहार हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था कश्मीरी पंडित की बेटियों का, तब प्रियंका गांधी काहे नहीं गई थी? प्रियंका वाड्रा जाना चाहिए था ना। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मणिपुर में तब जाना चाहिए था जब उन बच्चियों के का खबर पहले आया था, तब उसी वक्त फ्लाइट से लैंड कर जाना चाहिए था, या जेट से चले जाती। भाई गांधी परिवार की है। देखिए, जवानी से बुढ़ापा आ गया है राहुल गांधी का, यही सपना देखते देखते कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे लगता है कि कहीं बुढ़ापा से बुजुर्गी ना आ जाए, यही सपना देखते देखते। अभी 15 साल, 2024 के बाद 15 साल मोदी जी कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं। और उसके बाद बहुत लोग हैं, योगी जी हैं और योगी 2.0 है, योगी जी 2.3 है, 2.4 है, 2.5 है, बहुत है। अभी 3 राज्यों में मुखी खाने के बाद कांग्रेस को अकल ठिकाने समझ में नहीं आई है और न्याय यात्रा निकल रहा है। बहुत अच्छी बात है। भारत जोड़ो यात्रा निकला था ना तो बच्चों ने शिनचैन और मिस्टर बीन का एपिसोड नहीं देखता था, राहुल गांधी जी को देखता था। तो अभी फिर से देखेगा, अच्छा है, कार्टून सीरियल से बच्चे बचेंगे। मैं अपने ऑफिस से मैं 3 लोगों को बुलाती हूँ सिर्फ।
और मल्लिका खड़गे के बारे में पूछती हूँ कि पहचानती हो? ठीक है, आपके सामने कर देती हूँ मैं, रुकिए रुकिए। तमन्ना, आपके सामने मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। प्रधानमंत्री बनने के लिए ना प्रधानमंत्री जैसा ऑरा भी चाहिए होता है। बेटा तुम मल्लिका अर्जुन खड़गे को जानती हो? मोदी जी को जानती हो? जोर से बोलो। जी हाँ, जानती हूँ। और खड़गे जी को? नहीं। आप ये बूम लेकर के आप कहीं नहीं, आप हिंदू पाड़ा मोहल्ला मत जाइए, आप मुसलमान एरिया में चले जाइए और वहां पर पूछिए, ज्यादा नहीं 50 लोगों से, अपनी मर्जी से जो आप चूज करेंगे मैं साथ में रहती हूँ। कि खड़गे जी को जानते हो? मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि 50 का 50 मुसलमान बोलेगा कि नहीं जानते हो, और दोबारा पूछिएगा मोदी जी को जानते हो तो बोले हाँ जानते हैं। ममता बनर्जी जी ने खड़गे का नाम लिया है। ममता बनर्जी जी ने यह भी सोचा था कि टिकटॉक रानी नुसरत रूही जहां जैन बंगाल में मुसलमान जितनी भी महिलाएं हैं उसकी आइडियल बन जाएगी, और फरहाद हकीम जो है मुसलमान का सबसे बड़ा मसीहा बन जाएगा। अब उसको छोड़ करके कोई किधर देखेगा ही नहीं। क्या हुआ ऐसा? आज कोई भी मुसलमान महिलाएं नुसरत रूही जहां जैन को क्या फॉलो करेगी कि चड्डी पहन करके नाचना है, यही फॉलो करेगी? और क्या फॉलो किया जाएगा फरहाद हकीम को भाई? कि उसकी बेटियां जो है 2-2 लाख का शैंपेन का बोतल खोलती है, यही फॉलो किया जाएगा? क्या फॉलो किया जाएगा? तो ममता बनर्जी जी ने बोला है, सुन लीजिए, अल्लाह ने 2 कान दिया, 1 कान से उड़ा दीजिए। इतना आसान नहीं है। ममता बनर्जी बोले कि बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दे रही है। अधीर रंजन चौधरी मुंह खोल नहीं रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि नहीं, दिल्ली में हम सब एक है लेकिन बंगाल में अलग अलग होकर लड़े, क्योंकि 2 सीट से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। लेफ्ट भी चुपचाप है। लेफ्ट भी बोल रहा है कि नहीं, हमको अभी तक मेरा सीट का बंटवारा कर दीजिए, नहीं तो हम दिल्ली का जो इंडिया गठबंधन है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसे एक मुसलमान मर्द 4 बीवी रखता है ना, तो जैसे ही मेहमान आते हैं सब मुस्कुरा के बैठ जाती है, जैसे ही मेहमान चले जाते हैं एक दूसरे का बाल एक दूसरे के हाथ में होता है। वही अंदर अंदर चल रहा है, और ज्यादा नहीं 2 महीना रुकिए सब टूट चुका होगा।